हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। हाउ आर यू ऑल। आज मैं बात करूंगा पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी के बारे में, जो कि बहुत ही वंडरफुल लेसन है। खुशवंत सिंह ने लिखा है ये, और वो मिरर करते हैं, ही मिरर्स द लाइफ स्टाइल ऑफ ग्रैंड मदर बाई सेइंग दैट शी वॉज सो ओल्ड that it was hard to believe that she was young and pretty once, and says that his grandmother's face was crisscross of wrinkles. सो वो बताते हैं उनका लाइफ स्टाइल कैसा है। वो कहते हैं कि वो इतनी ओल्ड थी कि ये विश्वास करना ही मुश्किल था कि वो कभी यंग भी हुआ करती थी, प्रेटी भी हुआ करती थी। जो ग्रैंड मदर का फेस था वो झुर्रियों से भरा पड़ा था, क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स थी। शी हैड ए स्टूप इन हर बैक, वो थोड़ी सी कुबड़ी भी थी, थोड़ी झुक के चलती थी। सिल्वर लॉक्स थी उसकी उसकी जो उसके जो बाल थे वो सिल्वर कलर के हो चुके थे, यहाँ हम कह सकते हैं कि वाइट कलर के हो गए थे। वो वाइट क्लॉथ्स पहनती हैं और वो सारा दिन क्या करती हैं, शी केप्ट हैविंग बीड्स ऑफ रोजरी। और वो क्या करती हैं कि जो माला फेरती रहती हैं सारा दिन। ऑथर अपनी ग्रैंड मदर के साथ रहा करता था क्योंकि उसके पेरेंट्स शहर की तरफ मूव हो गए थे। जो ग्रैंड मदर थी वो और ऑथर दोनों स्कूल में साथ साथ जाते थे। ऑथर लर्न अल्फ़ाबेट्स एंड ग्रैंड मदर रेड स्क्रिप्चर्स इन नियर बाई टेम्पल। और जो ऑथर थे वो अल्फ़ाबेट सीखा करते थे वहाँ पे स्कूल में, और जो दादी है वो पास वाले मंदिर में धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी। जब वो वापस आते थे, वाइल कमिंग बैक दे फेड द डॉग्स विद चपातीज़। वो रास्ते में जो डॉग्स मिलते थे उनको रात की बची हुई रोटियां डालते थे, और वो उनके पीछे पीछे जो डॉग्स हैं वो भी उनको घर तक छोड़ने आया करते थे उछलते कूदते हुए। और व्हेन द ऑथर एंड ग्रैंड मदर स्टार्टेड लिविंग इन द सिटी द रूटीन चेंज्ड। फिर एक और दौर आया कि उनका रूटीन चेंज हो गया क्योंकि वो शहर में शिफ्ट हो गए। देयर वर नो डॉग्स इन द सिटी, द ग्रैंड मदर टुक टू फीडिंग द स्पैरोज। तो वहाँ पे डॉग्स तो थे नहीं, तो इसलिए ग्रैंड मदर ने क्या किया, चिड़ियों को दाना डालना शुरू किया, और चिड़ियाँ उसकी फ्रेंड्स बन गई। चिड़ियाँ वो क्या करती थी, वो उसके सिर पे बैठ जाती थी, उसके कंधों पे बैठ जाती थी, उसकी टांगों पे बैठ जाती थी, और ये सबसे मज़े वाला टाइम हुआ करता था दादी के लिए। देन ऑथर इंग्लिश स्कूल में जाने लगे। उन्होंने मैथ, साइंस, इंग्लिश, म्यूज़िक स्टडी किया जो ग्रैंड मदर को समझ नहीं आता था। सो इन दिनों उन्होंने बहुत कम बात की इस पीरियड के दौरान। और जो दादी माँ है वो प्रेयर रिसाइट्स करती हैं, स्पैरोज़ को फीड करती हैं, और वही उनका हैप्पीएस्ट मोमेंट होता था। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि जो चिड़ियाँ उनके सिर पे, कंधों पे, लेग्स पे बैठा करती थी और बड़ी खुश फील करती थी वो दादी, या फिर चरखा काता करती थी। फिर और टाइम निकला जी ऑथर को फर्दर स्टडीज़ के लिए यूनिवर्सिटी में जाना पड़ा, और फिर उसके बाद अब्रॉड भी जाना पड़ा। तो उन्होंने उसको शी बेड हिम गुड बाय किसिंग हिज हेड, उसका हेड किस करते हुए उसने उसको गुड बाय कहा। 5 साल बाद जब वापस आया तो उसने उसको बड़े ही अफेक्शनेटली तरीके से रिसीव किया। वो बड़ी हैप्पी थी, इतनी हैप्पी थी कि शी कलेक्टेड the women of neighborhood and she thumped the old drum and sang and danced for many hours in happiness. उसने पास वाली जो नेबर्स की औरतें थी उनको कलेक्ट किया, उनके साथ उन्होंने एक पुरानी ढोल की ली, वो बजाई और गाने गाए बहुत सारे, नाची बहुत टाइम तक वो। अगले दिन उनको हल्का सा बुखार चढ़ गया, और उसने सबको बताया जो दादी माँ हैं कि उसका एंड बिल्कुल ही नियर है। तो वो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करना चाहती थी। वो शी केप्ट ऑन टेलिंग द रोज़री, और फिर सडनली क्या हुआ, वो रोज़री उसकी फिंगर से गिर पड़ी। इससे पहले कि कोई गेस कर पाता क्या हो गया, दादी जी नहीं रहे। थाउजेंड ऑफ स्पैरोज केम व्हेन हर बॉडी वॉज केप्ट इन वरामदा। जब वरामदा में उसकी बॉडी को रखा गया तो बहुत सारी चिड़ियाँ वहाँ पे आई, वो बैठी रही, वो कुछ नहीं बोली, चुपचाप बैठी रही। जो ऑथर की मदर है, शी ट्राई टू फीड दैम विद सम क्रम्स बट दे टुक नो नोटिस ऑफ द। तो उन्होंने जो दादी, क्या मैं कहूँगा, जो ऑथर की मदर हैं, उन्होंने कुछ रोटी के टुकड़े उनको डाले, लेकिन उन चिड़ियों ने उन क्रम्स की तरफ, उन टुकड़ों की तरफ देखा तक भी नहीं। जब दादी माँ की बॉडी को कोसाइन के लिए लिया गया, दे वाज टेकन फॉर द कोसाइन इनटू फायर, ये मतलब जो संस्कार के लिए उसको लेके जाया गया। दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारी चिड़ियाँ उड़ के वहाँ से चली गई। इन शॉर्ट वी कैन से दैट दिस इज़ वंडरफुल स्टोरी अबाउट ऑथर्स ग्रैंड मदर, और उसके लाइफ स्टाइल के बारे में ये बहुत ही अद्भुत स्टोरी है। उसने बताया कि कैसे उसकी दादी माँ, उसने चित्रण किया है पूरा, जो हमारी आंखों के सामने आता है। हमें याद आती है अपनी खुद की दादियाँ इस लेसन के बाद। खुशवंत सिंह इंडियन इंग्लिश राइटर हैं, हैज़ रिटन वंडरफुल नॉवेल्स एंड स्टोरीज़।
सो इसका एक बड़ा क्वेश्चन मैंने आपके लिए डाल दिया है, टू सिंपली एंजॉय, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।